नमस्कार, स्वागत है आपका जीएसएस न्यूज़ में। इस वक्त हम तेखंड गांव परिसर में दक्षिणी दिल्ली के क्षेत्र में खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं गांव के सभी लोगों ने, लगभग इसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, युवा भी शामिल हैं, एक मीटिंग रखी हुई है। इस मीटिंग का मेन कारण ये है कि ये जो मेरे पीछे आप ग्राउंड देख रहे हैं, ये पूरा ग्राउंड जो है एक एनजीओ ने हायर किया हुआ है और यहाँ एक कुत्तों का हॉस्पिटल खोला जा रहा है, जिसके विरोध में ये लोग आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे नज़दीक में ही बिल्कुल लगभग यहाँ से 200 कदम की दूरी पे एक प्राइमरी स्कूल है, जिसमें छोटी छोटी बच्चियाँ और छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो जो कुत्तों का हॉस्पिटल है उससे इन्हें भी आपत्ति है, स्कूल वालों को भी आपत्ति है। साथ में इस जो ज़मीन है, इस ज़मीन के पीछे एक बारात घर है। तो आइए जानते हैं, हम यहाँ के जो लोग हैं इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या इनको समस्याएं, क्या परेशानी है। इस वक्त हमारे बीच में गांव के बुजुर्ग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या आपत्ति है इन्हें यहाँ पे कुत्तों का अस्पताल खोलने में। सर बताइए थोड़ा। आप एक चीज़ देखिए, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, सामने ही इसके गांव की आबादी है, बराबर में ही स्कूल है प्राइमरी, बच्चों की छुट्टियाँ होती है। अगर यहाँ पे वो एनिमल्स कुत्तों का खोल दिया जाता है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। बराबर में बारात घर है, यहाँ पे हमारे फंक्शन होंगे, बाहर से लोग आएंगे, वो क्या देखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो है 1962 में हमारे गांव की ज़मीन गई है, आज तक इस गांव के वासियों को कोई भी सुविधा नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि इसको पार्क बनाया जाए, जिससे बुज़ुर्ग लोग जो इधर उधर घूमने जाते हैं, वो पार्क है, जंगलात बनाई हुई है, रोड क्रॉस करके वहाँ पे कभी भी एक्सीडेंट का खतरा रहता है। यहाँ पे होगा, लोग घूमेंगे, उनको अच्छी सेहत मिलेगी, पर्यावरण का फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़, एक गांव की ज़मीन में 2 जगह कुत्तों के वो नहीं खुल सकते। तुगलकाबाद के पास जो खुला हुआ है वो तेखंड की ज़मीन में है, गांव दिया हुआ है तुगलकाबाद का नाम। आप एक चीज़ है, ऐसे कैसे हो सकता है। और एक इस आबादी के अंदर इतनी मतलब गलत चीज़, आजकल कुत्तों में कितनी कितनी बीमारियां फैल रही हैं। बच्चे घूमते हैं, स्कूल के बच्चे होंगे, ये देख ले, आप भी देख रहे, सामने आबादी है, ये बारात घर है। अब इनमें देखो आप कितना क्या कुछ हो सकता है। अभी तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं इससे कितना नुकसान है। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि 1962 से सरकार ने हमें दिया क्या है, ज़मीनें हमारी ले ली, बच्चों को नौकरियां नहीं मिली इन फैक्ट्रियों में। अब एक घूमने की जगह बनी, उसको भी आप लेके कुत्तों का हॉस्पिटल खोल रहे हो, कैसे बात बनेगी ऐसे। ये जो कुत्तों का हॉस्पिटल खोला जा रहा है, ये सरकार द्वारा खोला जा रहा है या किसी प्राइवेट या फिर किसी एनजीओ द्वारा? अब ये तो सरकार जाने की एनजीओ को दे रहे होंगे, वो एनजीओ को दे रहे होंगे। जैसे आप देखो, बराबर में ही इसके हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल था पहले, वहाँ पे वो डिस्पेंसरी के लिए जगह अलॉट हुई। हुआ क्या, दिल्ली सरकार ने उसको ऐसे एनजीओ को दे दिया 6 महीने के लिए टेम्परेरी पे, और वो ऐसा बस गया, निकलने का नाम नहीं। जबकि उसको सुना है कि द्वारका साइड में जगह मिल गई है, लेकिन जा नहीं रहा वो। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए। जैसे आप पार्क की डिमांड कर रहे हैं कि बड़े बुजुर्गों के लिए यहाँ पे एक पार्क होना चाहिए, तो ये पार्क क्या यहाँ के जो युवा हैं, जो जवान लोग हैं, उनकी भी डिमांड है कि यहाँ पार्क होना चाहिए? ये सभी की डिमांड है, औरतें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और जवान जितने भी हैं, उनको कौन सी जगह मिली है यहाँ। हमारे बच्चे, कबड्डी का एक इवेंट रहता है जो गाँवों का बहुत पुराना खेल है, वहाँ जाके जंगलात में कबड्डी खेलते हैं। कल को कोई एक्सीडेंट होगा, ये बच्चे हमारे जवान हैं, जिनके कल को कितना भविष्य है, इनकी उम्मीद लगाई हुई है, वहाँ जाके क्या करेंगे वो। रोड के ऊपर रोड क्रॉस करने के लिए भी वो नहीं है हिसाब किताब, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। अब अगर घर के सामने हमें एक चीज़ मिल रही है, हमारे बच्चे घूमेंगे, औरतें घूमेंगी और बुजुर्ग घूमेंगे, और इसको भी छीन रहे हैं हमसे। अब आप ही लगाइए, हमें दिया क्या है। 1962 से हमारी ज़मीनें गई हुई हैं, अब आप लगाइए हमें क्या दिया गवर्नमेंट ने। एक जगह बच्चे इसको भी ले रहे हैं, औरतें तो घर में ही। तो अभी जैसे हमारे चैनल पे आप हैं इस वक्त, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप गवर्नमेंट से क्या बोलना चाहेंगे? हम ये गवर्नमेंट से यही बोलना चाहते हैं कि कृपा करके इसे एक ऐसा पार्क बनाएं जिससे हमारे गांव के लोगों को सुविधा मिले और घूमे फिरें इसमें, और बच्चों के पर्यावरण का फर्क पड़ेगा सबसे ज़्यादा। तो ये जितनी भी, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार पीछे की भीड़ दिखा दी जाए। लगभग 150 से अधिक लोग यहाँ मौजूद हैं, तो ये सब इसके विरोध में है? नहीं, हाँ, इस हॉस्पिटल के विरोध में है सब। ये सारे ही हॉस्पिटल के विरोध में, तभी तो यहाँ आए हैं, तभी इकट्ठे हुए हैं ये। अगर विरोध में नहीं होते तो कौन आता है यहाँ पे। यहाँ पे 2 आदमी नहीं मिलते आपको, और ये पूरे गांव का विरोध है। ये तो अभी समय ऐसा था जिससे लोग आ नहीं सके, लेकिन आपको यहाँ जगह नहीं मिलती खड़े होने के लिए।
हजारों आदमी, 1 लाख की आबादी है हमारे गांव की। कहाँ जाएं लोग, किससे मिलें, किससे कहें? धीरज बिदूड़ी है, मैं इस गांव का रहने वाला हूं। हमारा जैसे हमारे बुजुर्ग बताया है कि 1962 के लगभग हमारी ज़मीन यहाँ पे एक्वायर हुई है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी हमें एक पार्क नहीं मिला। अगर कोई जंगल भी है 2-3 किलोमीटर दूर है, जिसमें हमारे बुजुर्ग और बच्चे जा नहीं सकते। हमारे लिए यूजलेस है वो जंगल। और यहाँ हम जैसे पता चला है कि कुत्तों का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। हमारे सामने यहाँ स्कूल है बच्चों का, प्राइमरी स्कूल है, पुराना स्कूल है, उनका भी नुकसान होगा। सामने हमारे रेजिडेंस एरिया है, इनका भी उससे नुकसान होगा। लेकिन एक सवाल है, मैं आपसे वो सवाल कर रहा हूँ, बीच में आपकी बात काट रहा हूँ कि कुत्तों के अस्पताल से जो आप लोग जो अपने पेट रखते हैं, पालतू जानवर रखते हैं, उनको भी तो फायदा होगा? नहीं, उसमें ये पेट वाले नहीं है। इसका जो पता चला है, ये MCD बना के, SDMC बना के और NGO को देगी। ये फोर्स स्टरलिजन सेंटर है, नसबंदी जो उसकी करके वो यहाँ ही लाएंगे पूरे साउथ दिल्ली से और यहाँ ही छोड़े जाएंगे। यहाँ नसबंदी की जाएगी उनकी और उसके बाद यहाँ ही छोड़े जाएंगे, जिससे आने वाले समय में जो हमारे आसपास के यहाँ रेजिडेंस एरिया है या तेखन गांव है, वो उनसे अफेक्टेड होगा। और जो हमारे बच्चे यहाँ सामने पढ़ते हैं स्कूल में, उनको दिक्कत होगी। आने वाले समय में हमें जो बारात अगर हमारा है वो हम यूज करते हैं, कल को रिश्तेदार आते हैं तो उसमें भी हमें दिक्कत आएगी। कुत्ते यहाँ घूमेंगे, काटेंगे उनको, हमारे यहाँ रिश्ते होने मुश्किल हो जाएंगे। इतना मुश्किल काम हो जाएगा हमारा। अभी आप जैसे जिस समय ये प्लान NGO का, गवर्नमेंट का बना है, उस वक्त गांव के लोगों से सहमति ली गई? बिल्कुल, इसमें कोई सहमति नहीं ली गई है हमसे। ये सिर्फ अपने आप ही प्लानिंग किया गया है DDA के द्वारा, DDA से MCD के द्वारा। हमें तो जब पता चलता है, जब बिल्कुल प्लानिंग शुरू होने वाला होता है, हमें कोई भी ना हमारे किसी MCD के काउंसलर से या किसी नेता से कोई परमिशन नहीं ली गई है। हाँ, यहाँ से कम 2.5 किलोमीटर, लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है और बीच में माँ आनंदबाई बड़ा रोड है। उसको कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा पार नहीं कर सकता। आज जो जाता भी है वो अपना सिर पे कफन बांध के जाता है वहाँ पार करने के लिए, इतनी वो फास्ट ट्रैक रोड है। और यहाँ वहाँ जा नहीं सकते। हमारे पास पार्क सिर्फ यही है, यही उम्मीद थी हमें कि यहाँ पार्क बनेगा, इसी उम्मीद में हम बैठे थे। पर आज पता चला कि यहाँ हमारे यहाँ कुत्तों का हॉस्पिटल बनेगा। यहाँ पार्क बनना चाहिए बिल्कुल। और वहाँ ऑलरेडी किले के पास में एक हॉस्पिटल है भी। हमने ये भी कहा कि भाई जब हमें आप बता रहे हैं कि वहाँ हॉस्पिटल हैं, ऑलरेडी हमारे क्षेत्र में हैं, बदरपुर में है, मदनपुर खादर में 9000 गज ज़मीन है, तुगलाबाद में हमारा तेखन की ज़मीन है, इस ज़मीन में ही हमारे माजरे में ही है, वो ऑलरेडी है और ये यहाँ भी खोल रहे हैं। हमें पार्क की जरूरत है। आप गवर्नमेंट से या दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम ये कहना चाहेंगे, अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो इसके लिए हम प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और आंदोलन करेंगे इसके लिए। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे पीछे तेखन गांव के लोगों में और बुजुर्गों में कितना रोष है। ये लोग SDMC के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे एक जो हॉस्पिटल खोला जा रहा है कुत्तों के लिए, उसके विरोध में ये विरोध प्रदर्शन है। इनका साफ कहना है यदि ये हॉस्पिटल यहाँ खुला तो ये चक्का जाम करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। दक्षिणी दिल्ली से प्रदीप सालदी, जय हिंद, जय भारत।